हमारा घर एक ऐसे इलाके के गांव में था जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल था। वहां ईंधन के लिए लोग जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करते थे, तब घरों के चूल्हे जलते थे। मैं भी माँ के साथ लकड़ियां इकट्ठी करने जाया करती थी। ये हमारा रोज का काम था। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब एक दिन हम माँ बेटी सिरों पर लकड़ियों के गट्ठर उठाए घर में दाखिल हुए तो दादी ने माँ से धीरे से कहा कि मेहमान आए हैं, पास ही के गांव से खूब अच्छी मेहमान नवाजी करनी होगी। दादी की बातें सुनकर माँ का चेहरा खिल उठा। मुझसे कहा, सिमोना जल्दी से चूल्हा गर्म करो, तेरी दादी के मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाना है और हाथ मुंह धोकर कपड़े भी बदल लेना। माँ के आदेश पर मैं हैरान थी कि पहले तो कभी मेहमानों के आने पर उन्होंने ऐसी बातें नहीं की। मैंने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और चूल्हे में लकड़ियां ठूसकर ऊपर घास फूस रखकर दिया सलाई लगा दी। मैं चूल्हे पर झुकी लकड़ियां फूंक रही थी, मगर आग थी कि मुझसे ना जल पा रही थी। टहनियों के सुलगने से मेरी नर्म नाजुक आंखों से पानी बह रहा था। तभी दो मेहमान औरतें खाना बनाने वाली कोठरी में आ गई और मुझे इस हाल में देखकर हैरान रह गई। उनमें से एक माँ से बोली, सुमन इतनी कम सिन पर ये जुल्म, देख तो बच्ची से आग नहीं जल रही। क्या तेरे घर जलाने को सूखी लकड़ियां नहीं है जो ये फूके मार मार कर बेहाल हो रही है? इन लकड़ियों ने तो तेरी लड़की की आंखों का सत्यानाश कर दिया है। उसने मुझे बाजू से पकड़कर चूल्हे के पास से उठा दिया। चल उठ मेरी बेटी, हमने नहीं खाना ऐसा खाना जिससे तेरा ऐसा हाल हुआ है। तेरी माँ ने तो अभी से तुझको चूल्हा हांडी सौंप दिए है। मेहमान औरत की इन बातों से मुझे मालूम हो गया कि ये किस मतलब से आई है। मैंने उनको पहली बार देखा था, लेकिन माँ और दादी उन्हें अच्छी तरह जानती थी। कुछ समय बाद वो दोबारा आई। इस बार ये शादी की तारीख लेने आए थे। उनके साथ मर्द भी थे जो मिठाई लाए थे। तारीख रख दी गई और 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल आ गई। कम उम्र थी, इसलिए मुझे उन दिनों शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। बस यही जानती थी कि लड़की लाल रंग का जोड़ा पहनती है और उसको सोने चांदी के जेवरों से सजाया जाता है। ये खबर न थी कि शादी हम जैसी लड़कियों के लिए सिर्फ दुखों का नाम है। उसका अपना बचपन खो जाता है और वो एक नए घर की नौकरानी बन जाती है। शादी के वक्त दूल्हे की उम्र 30 वर्ष थी। उसे खबर न थी कि एक कमसिन लड़की के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। उसको तो नरम दिल से बात तक करने की तमीज न थी। वो सख्त दिल और उखड़ मिजाज आदमी था। वो आवारा मन बात बात पर झगड़ा डालता था। भांग और जुए का आदी था। जब भी हार कर नशे में घर वापस आता तो अपनी हार का गुस्सा मुझ पर निकालता और मैं थर थर कांपने लगती। अभी मेरी शादी को 2-4 दिन ही हुए थे। अभी तो मेरे फूल जैसे हाथों पर मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था कि उसकी तरफ से मार पिटाई की शुरुआत हो गई। एक दिन अपने घर के आंगन में बैठी सब्जियां काट रही थी कि बाहर से ढोल बाजे की आवाजें आने लगी। गांव में ऐसे मेले ठेले होते ही रहते हैं। शायद किसी खिलाड़ी को उसके साथियों ने कांधों पर उठा रखा था। ढोल की आवाज सुनकर मैं भी ये देखने के लिए कि क्या तमाशा हो रहा है, मैंने घर के दरवाजे से बाहर झांका। जुलूस कहीं दूर था, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, मगर जैसे सामत आनी थी। उस वक्त खेतों से मेरा पति आ रहा था। अशोक ने मुझे आंगन की 4 दीवारी से झांकते पाया। बस फिर क्या था, चुटिया से पकड़कर उसने मुझे आंगन के फर्श पर बिठा दिया और इतना मारा कि लहूलुहान हो गई। शोर सुनकर सास कोठे से उतर आई और मुझे छुड़ाया। अशोक ने धमकी दी कि वो मुझे घर से निकाल देगा। ननंद ने कहा कि वाकई तुझको घर से निकाल देगा, बेहतर है कि तुम खुद मायके चली जाओ। मगर मैं ना गई। मुझे खबर थी कि माँ मुझे वापस ससुराल भिजवा देगी। माँ ने मुझको अपने घर से विदा करते वक्त मेरे सर पर हाथ रख कर कहा था कि जिस घरोंदे जा रही है वही तेरा असल घर है। ससुराल में ठीक से रहना और झगड़ा करके मायके मत आना। मेरी शादी के 3 साल बाद माँ भी गुजर गई। मायके का सहारा भी ना रहा। दिन महीने और महीने सालों में बदल गए और मेरी शादी को 17 बरस बीत गए। इस बीच मेरी 8 लड़कियां पैदा हुई। जब भी बेटी पैदा होती हमारे घर में मातम सा छा जाता। अशोक अक्सर कहता कि लड़की को अफीम चटा दो, आप ही मर जाएगी, मगर मैं माँ थी, ऐसा ना कर सकती थी। वो इस बात पर मुझको मारता, मैं मार सह लेती, मगर अपनी बेटी को अफीम ना खिला पाई। आखिर ईश्वर ने मेरे पति की सुन ली। एक बार खसरा की बीमारी फैली और 8 में से मेरी 3 छोटी लड़कियां इस बीमारी की नजर हो गई, बाकी 5 रह गई। तब उसको चैन आया। ऊपर वाले ने बेटा एक ही दिया, जिसको हम घर भर का अकेला सहारा समझते थे। मगर क्या खबर थी कि ये सहारा बस कुछ वक्त का है। लक्ष्य मुझको बहुत प्यारा था। वो मेरे पति की जान था।
उसको बहुत चाहते थे और उसके मुकाबले में बेटियों को कुछ ना समझते थे। कहते थे कि मैं इस एक लाल पर अपनी 5 बेटियां वार कर फेंक दूंगा। वो पराया और ये मेरा अपना माल है, मेरा कीमती खजाना, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। शायद कुदरत को उनका ये गर्व, गुरूर और बड़ा बोल पसंद ना आया कि उसने खुश होकर जो नायाब फूल मेरी झोली में डाला था, एक दिन भरी दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया। मेरे पति ने ही नहीं, मैंने भी गुरूर किया था और एक बेबस औरत की हंसी उड़ाई थी, जो एक दिन जीवन की यात्रा से थकी मांदी हमारे घर 2 घड़ी को पनाह लेने आई थी और मुद्दत से अपनी खोई हुई औलाद के दीदार को तरस रही थी। ये एक बूढ़ी औरत थी और उसका असल नाम राम प्यारी था। एक दिन मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही थी कि दरवाजे पर किसी की आहट हुई। मैंने खोला, सामने तकरीबन 70 साल की एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। कहने लगी, लंबी यात्रा से थक गई हूँ, प्यास लगी है, क्या पानी पिला दोगी? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। मैंने घड़े से गिलास भरकर पानी दिया। वो वाकई बेहद प्यासी थी, गटागट पी गई। गर्मियों के दिन और भरी दोपहर थी। मुझको मुसाफिर लगी। पूछा, कहाँ से आ रही हो? कहने लगी, बताती हूँ, थोड़ी सांस ले लूं, क्या खाना खाओगी? वो खामोश हो गई। मैं उसकी खामोशी की जुबान को समझ गई और खाना लाकर उसके सामने रख दिया। उसने हाथ मुंह धोया और अपने दुपट्टे के पल्लू से हाथ पोंछकर खाना खाने बैठ गई। जब उसने खाना खत्म कर लिया तब मैंने फिर से सवाल किया, कहाँ से आई हो और कौन हो तुम? कहने लगी, अब तो एक लाचार बुढ़िया हो गई हूँ, पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले मैंने एक केदार नाम के व्यक्ति से पसंद की शादी कर ली थी, जिसका मेरे भाई प्रकाश को बहुत दुख था। तब उसने मुझको ना तनहा छोड़ा और ना ही बुरा भला कहा, मगर नाराजगी को एक सांप की तरह दिल ही दिल में पालता रहा। भगवान ने मुझे एक बेटा और एक बेटी दिए। बेटे का मैंने नरेश और बेटी का नाम शारदा रखा। मेरा भाई चूंकि मेरी पसंद की शादी पर ना खुश था, उसने मुझे सबक सिखाने को मेरे दोनों बच्चों को एक दिन चुपके से मुंबई पहुंचा दिया। मैं समझी कि मेरे बच्चे गुम हो गए हैं। रास्ता पीटती रह गई, मगर बच्चों का कोई सुराग न मिला। कुछ दिन बाद मेरा भाई प्रकाश गांव वापस आ गया और मेरे बच्चों के बारे में पूछने पर उसने ना में सर हिला दिया। मेरे पति ने भी हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारा, मगर बच्चों का कहीं सुराग ना मिला। बंटवारे के बाद तक भी प्रकाश हमारे पास ही रहा, लेकिन मेरे बार बार पूछने के बावजूद भी उसने बच्चों का कोई अता पता न बताया। रफ्ता रफ्ता मेरी हालत बच्चों की जुदाई में खराब होने लगी। तब मेरे भाई को अपने जुल्म का एहसास हुआ और उसने मुझको बता दिया कि वो मेरे बच्चों को मुंबई के एक अनाथालय में ओम प्रकाश और वेद कुमारी के नाम से दाखिल करा कर आया था। जब मुझ पर यह राज खुला तो मैं मुंबई जाने को तड़पने लगी। आखिरकार कई साल बाद मैं वहां जाने में कामयाब हो गई और वहां जाकर अनाथालय के मैनेजर से मुलाकात की और उसको सारे हालात से आगाह किया। मगर वहां का तो पूरा स्टाफ ही बदल चुका था, सिवाय एक बूढ़े चपरासी राम के, जो अनाथालय में मौजूद था। उसने हालात सुने तो तहकीकात की। पता चला कि बहुत साल पहले 2 सगे बहन भाई यहाँ दाखिल कराए गए थे। उस बूढ़े चपरासी ने अनाथालय की एक पुरानी अध्यापिका के बारे में बताया, जिसका वो घर जानता था और उस अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया था। वो मुझको उस औरत के घर भी ले गया। वहां जाकर पता चला कि उस अध्यापिका की तो बहुत पहले शादी हो गई थी और वो किसी दूसरे शहर चली गई है। मैं उस अध्यापिका के लौट आने का इंतजार करती रही। जब उस अध्यापिका से मुलाकात हो गई तो भी उम्मीद की कली ना खिल सकी, क्योंकि अध्यापिका ने बताया कि वो उन बच्चों के मौजूदा पते से अनजान है। अलबत्ता बूढ़े चपरासी ने यह अंदाजा लगाकर बताया कि ओम प्रकाश ने LLB करने के बाद किसी शहर में वकालत शुरू कर दी थी, जबकि वेद कुमारी की शादी हो गई थी। राम प्यारी, जिसने केदार नाम के व्यक्ति से पसंद की शादी की थी। इससे आगे बताया कि मैं अपने बच्चों की और ज्यादा तलाश जारी न रख सकी, क्योंकि मैं बीमार ज्यादा रहने लगी थी, इसलिए वापस लौटना पड़ा। उसके बाद मैं वापस गांव में अपने पति के घर लौट आई। अब भी मैं अपने बच्चों को ढूंढती रहती हूँ और ईश्वर से रो रो कर फरियाद करती रहती हूँ कि वो मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। जब वो अपनी कहानी सुना रही थी तो उसका झुर्रियों भरा चेहरा गमजदा था। मैंने कहा कि अब तुम बच्चों के लिए हिंदुस्तान की गली गली के चक्कर लगाना बंद कर दो, क्योंकि बहुत बरस बीत गए हैं। बच्चे अपनी जिंदगी में मग्न तुमको भूल चुके होंगे। तुम भी उनको बुलाने की कोशिश करो, वो अब तुमको नहीं मिल सकते। ख्वामखा इस उम्र में खुद को मत थकाओ और उनसे मिलने की आस छोड़कर अब ईश्वर की भक्ति से लो लगाओ। वैसे भी इस उम्र में बच्चे साथ कहाँ देते हैं, आखिरकार माँ बाप से विदा हो ही जाते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी के दिन ही कितने रह गए हैं। मैं अपने खोए हुए बच्चे को नहीं बुला सकती। जब तक जिंदा हूं उनके मिलने की आस मेरी हर सांस के साथ रहेगी। यह आस टूट गई तो मैं भी मर जाऊंगी।
मैंने ईश्वर से मोहलत मांग रखी है कि जब तक अपने गुमशुदा बच्चों को न देख लूं मुझे जिंदा रखना। उसने रोकर कहा तो मुझको हंसी आ गई। मेरे मुंह से निकला तो फिर कयामत तक जिंदा रहना और बच्चे ढूंढती रहना। मुझको उस वक्त ये बुढ़िया पागल लग रही थी जो अपने एक टूटे हुए ख्वाब के पीछे 50 साल से भाग रही थी, जबकि ना तो अब उसके बच्चे मिलने वाले थे और ना ही उसका ख्वाब पूरा होने वाला था। मैंने लाख बुढ़िया को समझाया, वो ना समझी और यही कहती हुई मेरे घर से निकल गई कि जब तक जिंदा हूं अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढती रहूंगी। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि इंसान को जब मालूम हो जाए कि कोई बात मुश्किल है या नामुमकिन है तो फिर उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये औरत अगर बच्चे ढूंढने की बजाय अपने ईश्वर से लो लगाए तो जरूर उसकी बेचैन आत्मा को सुकून मिल जाए। मैं ना जानती थी कि इंसान जो दूसरों के बारे में सोचता है वैसा काम खुद करना उसके लिए आसान नहीं होता। मैंने एक एक दिन गिन गिन कर लक्ष्य को परवान चढ़ाया था। जब वो बड़ा हो गया तो एक दिन घर से किसी काम से ऐसा गया कि फिर लौट कर न आया। ऊपर वाला जाने वो किधर चला गया, उसको कोई ले गया या खुद गया। मैं तो उसका इंतजार करती रह गई। अब कोई उस माँ के दिल से पूछे जिसका बेटा भरी जवानी में गुम हो जाए। जब लक्ष्य गुम हुआ मेरी हालत खराब हो गई। मुझको अपना होश न रहा, बार बार गस खाकर गिर जाती थी। मेरी हालत पागलों की सी थी। सारा दिन गलियों के चक्कर लगाती कि शायद वो कहीं से आती दिखाई दे। लोग मुझे पागल कहते, लेकिन मुझको किसी के कहने की परवाह ना रही। लेकिन अब मुझे वो बुढ़िया राम प्यारी याद आती थी। जब मुझे अपना और घर का होश ना रहा तो मेरी हालत देखकर बड़ी लड़की का रिश्ता टूट गया। दूसरी बेटी के ससुराल वाले शादी की तारीख मांग रहे थे। मैंने उनसे कहा कुछ दिन ठहर जाओ, शायद लक्ष्य लौट आए। उन्होंने कहा कि हम इंतजार नहीं कर सकते, तुम्हारा बेटा मिले ना मिले। उन्होंने 1 महीने की मोहलत देने से इनकार कर दिया। इस गम में मेरी बेटी डिप्रेशन का शिकार रहने लगी। उसे दौरे पड़ने लगे। 2 बच्चियां और भी जवान थी, वो भी इन हालात से परेशान रहती थी। पति बेटे की जुदाई के गम में नशा ज्यादा करते। आखिर में दुनिया से चल बसे। घर में कमाने वाला कोई ना रहा। जेठ राशन ला कर देता तो हमारा घर चलता। बाकी सारे रिश्तेदार बहन भाई सभी ने साथ छोड़ दिया। वो कहते कि अब बेटे की तलाश, उससे मिलने की आस छोड़ दो, नॉर्मल होकर अपना घर संभालो। बाकी बच्चियों को देखो, इनके भी तुम पर बहुत से फर्ज हैं। अब बेटा तो तुम्हारा रहा नहीं जिसकी कमाई की उम्मीद थी। जब लक्ष्य गुम हुआ वो एक वर्कशॉप में काम करता था। कहता था मैं तरक्की कर लूंगा, अपनी वर्कशॉप बना लूंगा, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, मैं तुमको जिंदगी के सारे सुख दूंगा। उसने सुख क्या देने थे, अचानक गायब होकर जिंदगी का ऐसा बड़ा दुख दे गया कि जब तक जिंदा हूं उस बुढ़िया राम प्यारी की तरह भटकती रहूंगी और अपने लखते जिगर को ढूंढती रहूंगी। उसके ढूंढने में पहले तो बहुत लोगों ने साथ दिया, तसल्ली भी देते थे, लेकिन अब हर किसी ने किनारा कर लिया है। मुझे समझाते कि अब बेटे को ढूंढना छोड़ो और उससे मिलने की आस में अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर मिलना हुआ तो मिल जाएगा। छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा है, समझदार है। जहां भी हुआ हमसे मिलना हो तो बात कर सकता है। और अगर भगवान न करे इस संसार में ही नहीं है, किसी हादसे का शिकार हुआ है, तब भी तो उसको ढूंढना बेकार ही है। जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो फिर कब मिल पाते हैं। मुझे लोगों की ऐसी बातें बहुत बुरी लगती है। बहुत मेरी बेटियां भी अब मायूस हो चुकी हैं। कहती है कि माँ लक्ष्य का ख्याल दिल से निकाल दो, वो अब कभी नहीं आएगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मेरी आस नहीं टूटी। अब तक भी मैं लक्ष्य के मिल जाने की आस में जी रही हूँ। हालांकि उसे गुम हुए 40 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन उस बुढ़िया राम प्यारी की तरह मैं भी ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना जब तक कि मैं लक्ष्य को ना देख लूं। अब सोचती हूँ कि बच्चों के मिलने की आस एक माँ कभी नहीं छोड़ सकती। खबर नहीं कि उसके बच्चे उसे मिले कि नहीं मिल सके, लेकिन मुझको आज भी उसके चेहरे की झुर्रियों में छुपी ममता की आस की परछाई पहले दिन की तरह याद है। मोहल्ले के लड़के और लक्ष्य के दोस्त कहा करते थे कि माँ गम न कर, अगर लक्ष्य नहीं है तो हम तो हैं उसकी जगह, हमको बेटा बना ले। मगर किसी को भी मैं उसकी जगह ना दे सकी, क्योंकि वो मेरी कोख से पैदा हुआ है। मैं किसी और को उसकी जगह नहीं समझ सकती कि माँ की ममता बड़ी महान होती है, उसको कोई नहीं हरा सकता सिवाय मौत के। और मौत तो मुझे अपने वक्त पर ही आएगी। हाथ जोड़कर सबको कहती हूँ, कृपया कभी गुरूर ना करें और बड़ा बोल ना बोले। ना हुस्न ना दौलत ना औलाद, किसी पर गुरूर ना करो वरना पछताओगे एक दिन। और ये भी सबक दूंगी कि औलाद के हक जरूर पूरे करना। हम शायद बेटे की खुशी में बेटियों को बुला बैठे थे और बेटियों से खुश नहीं थे, तो उसी की सजा मिली। मैं जिस बुढ़िया पर औलाद के गुम होने पर हंसी थी, आज मैं भी उसी मुकाम पर हूँ।
अब रोती हूं कि क्या जुल्म कर बैठी मैं। कृपया किसी पर ना हंसे, न किसी का मजाक उड़ाएं। ऊपर वाला इसी दुनिया में दिखा देता है, अगर बेटा या बेटी मर जाए तो ईश्वर सब्र दे देता है, लेकिन अगर ऐसे गुम हो जाए तो कैसे बताऊं। शब्द नहीं मेरे पास कि मैं हर पल मरती हूं, हर पल जीती हूं। कैसी लगी कहानी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।